संसार के लोग मेरे भक्तों को, मेरे श्रोताओं को यार भक्ति के मार्ग में जो चलेगा उसे पागल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और अपने आप को चतुर कहते हैं। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। क्यों? ये तो हम जाने हमने क्या पाया, उन्हें क्या पता इस आनंद का है, इस मस्ती का उन्हें क्या पता। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या, पागलों की महफिल में तालियां। बिगड़ जाएंगे, वो समझते नहीं। वो बात थामना तो तुमको है, आप दो उसमें कपी। अपने आप रुक जाएंगे। पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही। आज हमारे बालक नाच नहीं पाए हैं और अब नाच भी नहीं पाएंगे बाद में। अभी नचा लें थोड़ा सा, 2 मिनट बच्चों के लिए। लेकिन इधर उधर के लोगों को परेशानी न हो, अपनी अपनी जगह आराम से। दो मिनट नाचने की छूट है। से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं
उतना जग ने बदनाम किया, जितना मैंने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हे हरि। मैंने क्या खोया क्या पाया है, गाओ मेरे साथ। मैंने क्या, ये मैं जानूं या वो जान, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर हर महादेव। हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझा करके गर्जना की, और ऐसी गर्जना की कि लोगों को भ्रम हो गया। लोग बोले देखो भगवान के दूत को अहंकार हो गया, कैसा गरज रहा है, कैसा अहंकार में फटा पड़ रहा है। भगवान के दूत को अहंकार हो गया, देखो देखो। अरे अरे इन्होंने लंका जला दी तो ऐसे गरज रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं गरजे। भगवान के दासों की गर्जना का उद्देश्य क्या है, ये कोई दास ही समझ सकता है। संसार के लोग तो अपनी अपनी मतियों से अंदाजा लगाया करते हैं। भैया लंका में जो राक्षस थे, यदि हनुमान गरजे न होते तो राम के बाप दादाओं के भी बस की बात न थी कि लंका राक्षसों से रहित हो जाती। पता है क्यों? राम जी उन राक्षसों को तो मार सकते हैं जो युद्ध के मैदान में आ गए हैं। राम जी उन राक्षसों को तो मार सकते हैं जो युद्ध के मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो राक्षस गर्भ में पल रहे हैं उन्हें तो कोई संत की गर्जना ही नष्ट कर सकती है। भगवान की बस की भी बात नहीं है कि उन्हें नष्ट कर दें। किसी संत की वाणी, किसी संत की गर्जना उदर के विकारों को, जो उदर में छुपे हुए हैं उनको नष्ट कर सकती है। तो जैसे हनुमान जी ने गर्जना की तो गर्भ स्रवहि रजनी चरनारी, गर्भ स्रवहि रजनी चरना। माँ जानकी से चूड़ामणि लेकर के समुद्र के पार पहुंचे, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। फिर सुग्रीव तक सूचना पहुंची, समुद्र पर पुल बनाया और इस पार आए।
रामेश्वर की स्थापना करके अंगद को दूत बना करके भेजा, लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि लातों के भूत, अरे बोलो करो तुम तो, बातों के भूत है? अरे हम क्या करें, बातों के भूत है। अरे यूं कहा करो कि आप गलत कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो, बोला करो तुम, डरते क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए रावण की बात समझ में नहीं आई। फिर भगवान ने चढ़ाई करी लंका के ऊपर, और दे दमादम दे दमादम, बोलो दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम, बोलो तो सही, दे दमादम दे। आगे वाले मारो मत, कुछ लोग आगे वाली पीठ पे देने के दे दमादम, नहीं गलत बात। हाँ ये तो मेरे भक्त हैं, इन पे नहीं, इनको नहीं मारना है, हाँ मारना तो किसी और को है। रहा न को कुल रोवनिहारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती, क्यों राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। पूरे कुल सहित रावण का विनाश हुआ, और राम जी ने कहा हनुमान जी से कि जाओ जानकी को लेकर के आओ, और यहाँ कुबेर ने विमान भेजा है, उस विमान में चढ़े हैं भगवान लखन जानकी के साथ में, और बंदर जो इतने लड़ने आए थे भगवान के साथ के लिए, सब चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। और एकदम देखा कि भगवान ने कि ये मेरे बिना व्याकुल हो रहे हैं, और आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि लौट करके घर जाना भी पड़ेगा। जैसे ये कथा करा रहे हैं ना, ये तो भूल ही गए थे कि कथा समाप्त भी होगी, हैं? ऐसा लग रहा था कि कथा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और युद्ध के दिन तो पता ही नहीं चला, जैसे हमें इन 8-9 दिनों का पता नहीं चला। ऐसा ही तो लगता है, परसों कलश यात्रा निकली थी, हैं? और 9 दिन ऐसे निकल गए आनंद के दिनों का पता नहीं चलता। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी भगवान मिले, उसका सुख तो पता था उन्हें, लेकिन भगवान दूर होंगे इस वियोग का उन्हें पता नहीं था। अब तो सब ठगे के ठगे रह गए, और भगवान के विमान की ओर देखने लगे, प्रभु अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? भगवान ने इशारा किया कि अपने अपने घर जाओ। बोले घर को तो छोड़ करके आए थे हम, आपके लिए हमने तो सारे सुख त्याग दिए थे, अब हमारा घर में कहाँ मन लगेगा। अरे इस कथा को सुनने के लिए बहुत सी माता बहनें तो घरों से झगड़ा कर करके आती होंगी, झूठ बोल बोल के आती होंगी, और रूठ गए होंगे घर वाले। इन्होंने सोचा होगा जब देखी जाए 9 दिन बाद पहले लड़ाई है लंदे, और लड़ाई बनी रहने दो, बोला चाली बंद रहने दो, तब की तब देखेंगे फिर, हैं? लेकिन घर वाले सोच रहे होंगे कथा पूरी है जान दो तब जा देखेंगे, अब तो जाए जो कुछ है। तो अब न तो घर के रहे न बाहर के रहे न है, अब कहाँ जाए। इन बंदरों का हाल तो ऐसा ही हो गया। भगवान ने देखा कि कुछ बंदर ऐसे हैं जिनको ले जाना बहुत जरूरी है, इशारा कर दिया कि तुम विमान पर आ जाओ। कुछ बंदरों को चढ़ा दिया विमान। उड़त विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सब कोई।
उड़त विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। विमान जैसे ही उड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा, कोई बंदर कहीं गिर पड़ा। विमान में से भगवान सबको बताते हुए जा रहे, तो जाकर के केवट के घाट पर विमान उतारा। क्यों उतारा पता है? क्योंकि केवट ने कहा था, फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट के पास वो दौलत तो नहीं थी, वह दौलत तो नहीं थी। कौन सी दौलत? कागजों की, लेकिन भाव की और प्रेम की दौलत बहुत ज्यादा थी। यहाँ के मेरे सेवकों पर वो दौलत भले ही न हो, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं, प्रेम बहुत ज्यादा है, श्रद्धा बहुत अच्छी है, और इसे परमात्मा प्रसन्न होता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। इन कौल भीलों के बिना भी भगवान युद्ध जीत सकते थे, लेकिन इनका प्रेम इतना ज्यादा था कि भगवान ने इनको सम्मिलित किया, और ये भी जी जान से लगे रहे। जैसे मेरे ये कथा के कार्यकर्ता बच्चे हैं ना, प्रसाद वाले बच्चे वाहन स्टैंड पे लगे हैं, भोजन व्यवस्था में लगे हैं। ये कथा नहीं सुन पाते, कभी कथा में आ जाएंगे थोड़ी बहुत, फिर चले जाएंगे अपने काम में। इन्होंने जैसे भगवान के युद्ध में उन बंदरों ने रात दिन नहीं देखे, ऐसे ही मेरे इन बच्चों ने भी दिन और रात नहीं देखे। सोए नहीं होंगे बहुत, तो इकट्ठे सोएंगे 9 दिन के बाद। इनकी सेवा भूलने लायक नहीं है। उन्हें यह भी लोभ लालच नहीं कि हमें गुरुजी देखे तभी हम सेवा करें, हैं? उन्हें यह भी नहीं कि हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई बड़ाई करे, सिर्फ सेवा में लगे रहे। कल शाम को जब मैं आया तो कुछ चेहरे ऐसे थे जो मेरी पहचान में भी नहीं थे, लेकिन सेवा में लगे। तो ये निष्काम सेवा है। ऐसे सेवकों को देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है संतों का। और ऐसे सेवक मिल जाएं, उन्हें छोड़ने में भी परमात्मा हो या महात्मा हो, उसके हृदय में भाव तो उत्पन्न होगा ही, प्रेम तो उत्पन्न होगा ही। सेवक अपनी सेवा से परमात्मा और महात्मा के हृदय में स्वयं एक जगह बनाता है, और वो जगह उस साधक का कल्याण करती है। लेकिन ये ऊर्जा, ये ताकत जब भगवान की कथा या भगवान साथ में तब तक रहती है। अब यही बच्चे आज के बाद इन पे कोई काम नहीं होगा। जो माताएं अब जल्दी जल्दी पूरा काम कर लेती थी और कथा भी सुन लेती थी, लेकिन कल के बाद पूरा काम नहीं होगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, मन लगेगा नहीं, न संसार में लगेगा न काम में लगेगा, और कथा तो मिलेगी नहीं। भगवान और भगवान की कथा, ये दोनों शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं। भगवान केवट के घाट पे इसलिए उतरे क्योंकि केवट ने कुछ चाहा नहीं था। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये संसार में खेले कूदे अब तक, लेकिन अब कथा में इनका प्रवेश हुआ है। अरे ये दुनिया में नाचे होंगे, लेकिन अब इन्होंने कथा में नाचना सीखा है, और इनको आज के बाद ये कथा याद आएगी, ये दिन याद आएंगे, ये जगह याद आएगी, ये पांडाल याद आएगा। कैसा लगता है सुंदर। बैकुंठ भी फीका है, कहाँ बैकुंठ लगता है इसके सामने साहब। जैसो रस बरसे सत्संग में, तीनों लोकन हूँ में ना, तीनों लोग कहाँ इसके सामने लगते हैं। संत भगवान कितनी दूर दूर से, कहां कहां से आके इन्होंने पांडाल की शोभा बढ़ाई।
इनके तो हृदय में कथा रहती है, फिर भी कथा के लिए यहाँ आए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ। भगवान ने केवट से कहा, भैया तेरी उतराई अब तू ले अपने पास रख। केवट ने कहा, भगवान मैंने अपने वाहन में आपको बिठाया, अब अपने वाहन में आप मुझे बिठा लो, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान केवट को अपने विमान में बिठा लेते हैं। वहां से विमान उड़ा। पहले हनुमान जी को भेज दिया था भरत को संभालने के लिए। वहां से विमान उड़ा तो पूरी अयोध्या के ऊपर अयोध्यावासी आंखों को फाड़ फाड़ के आसमान की ओर देख रहे थे, राम हमसे मिले, राम हमसे मिले। और अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहें कृपाला। अनेकों रूप धारण कर ले और भगवान सबसे एक साथ मिल लिए, भरत से, गुरु से, माताओं से और सब परिजनों से। जल्दी से राज तिलक कराया गया और कुछ दिन व्यतीत हुए। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों बीत गए। और उन महीनों के बीत जाने के बाद सखाओं को यह ध्यान नहीं रहा कि हमें घर भी लौटना है। जैसे जब 4 बज जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि भैया घड़ी तो देख लो। आप तो भूले ही जाते हो कि हमें लौट करके घर भी जाना है। कितना प्रेम दिया आप लोगों ने। ये व्यासपीठ आपकी बहुत बहुत आभारी है, बहुत ऋणी है। भैया जब कई महीने बीत गए तब भगवान ने जो सखा संग में आए थे सबको बुलाया, बैठाया। बिसरे ग्रह सपने हु सुधिना, विसरे ग्रह सपने ओ सुधिना, जिम पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। भगवान ने किसी की पीठ पे हाथ फिराया, किसी के सिर पे हाथ फिराया, बड़ा प्यार किया। और सखाओं से कहा, हे सखाओ, मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे। ये जितने श्रोता मेरे बैठे हैं ना, इन्होंने अपने घरों को, अपने सुखों को, अपने आनंदों को छोड़ करके और पांडाल में जमीन पर बैठ करके। और आज मैं आ रहा था ना गाड़ी से, तो मैं जब रोड से प्रवेश होता तो मुझे साइकिलों पर मेरे बूढ़े बूढ़े बाबा साइकिल चला करके, और पीछे एक सवारी बैठी रहती, 2-2 जने और साइकिल से आई। जन कहाँ से आते होंगे, मैं देखता हुआ आता था, मन ही मन में प्रणाम करता था। देखो मेरे लिए कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके प्यार को बहुत बहुत प्रणाम है। बच्चियां साइकिलों से हैं डबल बैठ करके न जाने कहाँ से आई। अरे एक बाबा तो परसों कह रहे थे नगला दिख के कि हम रोड पर इंतजार करते हैं कोई वाहन मिल जाए तो, और बाबा नहीं मिलता तो हम तो पैदल ही चल पड़ते हैं, हम क्या करें, फिर मन नहीं मानता हमारा, कोई वाहन न मिला तो लेट हो जाएंगे। ऐसे इन भक्तों का, ऐसे सेवकों का, ऐसे श्रोताओं का प्रेम कैसे भूला जा सकता है? आपने कथा के लिए, मेरे लिए, माताओं ने तो कितनी भली बुरी सुनी है, आपने समय दिया है, आपने पेट्रोल और डीजल फूके हैं,
आप सबकी सेवा का बहुत बड़ा आभारी हूं मैं। तो भगवान ने जैसे वहां सबसे कहा कि मम हित लागे भवन सुख त्यागे, सचमुच मेरे भी ये सेवक इस कथा की खातिर, मेरी खातिर इन्होंने भी अपने सुखों का त्याग किया है। सबसे कहा भैयाओ, मेरे यहाँ आपके लिए सदा जगह है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर वालों से आपका विरोध हो। अभी संसार में आपको रहना है, संसार आपका है, क्योंकि यदि ये संसार को छोड़ने लायक आप हो जाते तो मैं आपको कभी घर न भेजता हैं। आप में कितने ऐसे श्रोता होंगे जिनका मन करता होगा कि संग ही चले गुरु जी के, अब दुनिया में मन नहीं लगता है। लेकिन भैयाओ, अभी जब तक पांव बंधे हो है ना संसार में, तब तक तुम्हें संसार में रहना होगा। बड़े बंधन है परिवार के, हैं बंधन है संबंधों के, समाज के, हैं। लेकिन भैयाओ, जहां प्रेम ज्यादा होता है ना, वहां बार बार अपने आप परमात्मा मिलाता है, अपने आप संयोग जोड़ता है। भगवान ने सबसे कहा कि अवग्रह जाओ सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करेहु मोहि प्रेम, जान करेहु मोहि प्रेम। भगवान विदा करने लगे हैं, एक एक करके सुग्रीव को विदा किया। अंगद छुप रहा था कि मेरी निगाह, मुंह पे भगवान की निगाह न पड़े और मुझसे भगवान न कहें। लेकिन जब निगाह चलते चलते अंगद की तरफ आई, भगवान ने इशारा किया और अपने गले का हार उतारा और अंगद के गले में डाल दिया और कहा, बेटा तुम्हें भी घर जाना है। अंगद ने तो कल्पना ही नहीं करी थी, क्योंकि अंगद तो ये समझ बैठा था कि मरती बेर नाथ मोहि बानी, मरती बेर नाथ मोहि बानी, गयऊ तुम्हारी कौछे घाली, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, नीच टहल ग्रह के सब करी पद पंकज बिलो की भवतरी हो। माँ यशोदा ने भगवान से कहा था कि लाला तू राजा बनेगा, और जब राजा बने तो तेरे घर में दास और दासी होंगे। तू हमें माँ बाप नहीं माने, क्योंकि हम तेरे असली माँ बाप नहीं, हमें पता लग गया। तू हमें माँ बाप नहीं माने तो कोई घर की दासी और दास बना ली, और तेरे कोने में कहूँ तेरी एक सेवा ले लेंगे, बस सेवा के बहाने हम बने रहेंगे। लेकिन तू जब तक नहीं मिलाता तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू मिलाए, तुझे पाया है हमने, तब से अब संसार में, इस दुनिया में, इस भवसागर में अब मन नहीं लगता। अंगद वही कह रहा है कि नीच टहल ग्रह के सब करी हो। तुम जो काम बताओगे मैं वही करूंगा।
तुम जो सेवा बताओगे मैं वही करूंगा, पर अब तुम्हारे बिना इस संसार में अब घर जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है और मेरा मन नहीं कर रहा भगवान, मोए अपने संग राखे। भगवान ने अपने दिल को कठोर किया, क्योंकि अंगद को अभी वैराग्य नहीं है, अंगद को अभी अंदर से भीतर से त्याग भी नहीं है।